हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है आपका व्याकरण का टॉपिक विशेषण, जो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, और साथ ही हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर विशेषण है क्या। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेषता मतलब उसका गुण भी हो सकता है, पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही बताएंगे, वो उनका दोष भी हो सकता है, मतलब कोई बुरा भी हो सकता है। उनकी संख्या भी बता सकते हैं। परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी, परिमाण मात्रा बताते हैं, या फिर अवस्था भी बताते हैं। अवस्था जैसे बूढ़ा, बच्चा, है ना, जवान, ये होती हैं अवस्था, या फिर पानी की अवस्थाएं होती हैं। जो शब्द यह बताए कि कौन सा, कैसा, कितना, कितने, वह विशेषण कहलाता है। इसे आप छोड़ दीजिए। आपको जिस बात पे ध्यान देना है वो क्या है कि वे शब्द जो संज्ञा की, संज्ञा अर्थात जितने भी नाम हैं उनकी, या फिर सर्वनाम की, सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, वह, इनकी विशेषता बताते हैं। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, उनकी संख्या बताएं, उनकी मात्रा बताएं, उन सबको क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर विशेषण क्या होगा, अच्छा लड़का। अब लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा है, तो ये आपका होगा विशेषण। अच्छा आपका हो जाएगा विशेषण। अब यहाँ पे बुरा भी हो सकता था कि लड़का कैसा है, बुरा है, लड़का कैसा है, छोटा है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेष्य। जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो कहलाता है विशेष्य। अर्थात यहाँ पे लड़का तो हो गया विशेष्य और वो अच्छा है, ये है आपका विशेषण। इसी तरह अगला देखते हैं। अब है 3 किताबें। 3 किताबें, तो यहाँ पर किताबों की विशेषता बताई जा रही है, किताब यानी जातिवाचक संज्ञा, और वो कितनी है, 3 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, 3 है आपका विशेषण, और किताबें हैं आपका विशेष्य। क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, किताबों की, तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं आपके विशेष्य। अगला है यह है घर। अब घर, घर है आपका विशेष्य, घर भी क्या है, संज्ञा, जातिवाचक, ये है आपका विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। कौन सा घर, यह है घर, तो यह है यानी ये हो गया आपका विशेषण। इनको आप कैसे छाटेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अब है थोड़ा पानी, तो यहाँ पर आपकी संज्ञा क्या है, पानी। अब ये पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितना है, कितना है, थोड़ा है, तो पानी हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। और थोड़ा हो गया आपका विशेषण कि कितना है। अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था ना कि जो शब्द ये बताएं कि कितना है, कौन सा। अभी देखते हैं पीछे वाली स्लाइड में हमने ये देखा था, जो शब्द ये बताएं कि कौन सा, कैसा, कितना, वो विशेषण कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे यही देखा, हमने क्या किया, कौन सा घर, कौन सा घर, यह है घर, विशेषता बताई। कितनी किताबें, 3 किताबें। कैसा लड़का, अच्छा लड़का। कितना पानी, थोड़ा पानी। तो यहाँ पर अच्छा, 3, यह और थोड़ा, ये सब क्या हैं आपके विशेषण। और लड़का, किताबें, घर और पानी, ये सब आपके क्या हैं, विशेष्य। विशेष्य, विशेष्य अर्थात जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब देख लेते हैं विशेषण के प्रकार कितने हैं, विशेषण के भेद कितने हैं। तो विशेषण जो हैं मुख्यतः 4 ही हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, या फिर हम इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक। तो आपके ये 4 विशेषण हैं। आइए पहले समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा का गुण बताएं, उसका रंग बता सकते हैं, उसका आकार यानी शेप बता सकते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी अवस्था क्या है,
ये सब बताते हैं। मतलब जो उसके बारे में बताए कि कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी है, तो वो आपका होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि देखिए, मतलब गुण का मतलब वैसे तो होता है कि आप में क्या क्या अच्छाई है, पर यहाँ पर अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि कोई इंसान अच्छा है तो वो उसका गुणवाचक विशेषण होगा, नहीं। आपको प्रश्न बनाना है क्या, कैसा। अब देखते हैं एक बार। हमने पहला हमारा जो उदाहरण है वो है सुंदर लड़की। तो हमने पूछा कैसी लड़की, तो हमें उत्तर क्या मिला, सुंदर लड़की। तो लड़की हमारी क्या हुई, विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण। अब ये उसका गुण ही तो है कि वो कैसी है, सुंदर है। मीठा आम, हमने पूछा कैसा आम, हमें उत्तर मिला मीठा आम। तो मीठा हमारा हो गया विशेषण और आम हमारा हो गया विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, आम की, कि आम कैसा है, कैसा है, मीठा है। अगला हमारा उदाहरण है ईमानदार व्यक्ति। तो देखिए इसका प्रश्न बनाते हैं, कैसा व्यक्ति। क्या आप इससे कितना का प्रश्न बना सकते हैं, कितना व्यक्ति, नहीं ना। हम इससे यही प्रश्न बना सकते हैं, कैसा व्यक्ति, और कैसा तो ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो गया, विशेषण, और व्यक्ति क्या हो गया, विशेष्य, कि व्यक्ति कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है। तो हमारा ईमानदार होगा विशेषण। कौन सा, गुणवाचक, क्योंकि ये उसका गुण बताया जा रहा है कि वो कैसा है, ईमानदार है। अगला आइए, अगला है हमारा बड़ा घर। तो बड़ा घर, तो घर कैसा है, घर कैसा है, वो बड़ा है। तो बड़ा क्या हो गया आपका, विशेषण, और घर क्या हो गया, विशेष्य। अब घर की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो कैसा है, तो ये क्या होगा आपका गुणवाचक विशेषण। नीचे एक वाक्य भी दिया गया है, राम एक मेहनती लड़का है। तो आप पूछ सकते हैं कैसा लड़का है माँ, राम कैसा लड़का है, मेहनती। तो मेहनती आपका क्या हो गया, विशेषण। मेहनती आपका क्या हो गया, विशेषण। कौन सा, गुणवाचक, क्योंकि वो उसका गुण बता रहा है कि लड़का कैसा है, वो मेहनती है, छात्र। तो ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है संख्या, तो संख्या मतलब जो नंबर बताएं, जो नंबर बताएंगे यानी कि कितना, वो होते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। और ये दो प्रकार के होते हैं, क्रमवाचक नहीं, क्रमवाचक तो संख्यावाचक के अंदर ही आता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक में वे सभी चीजें आएंगी जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, वो सभी आपकी किस में आती हैं, निश्चित संख्यावाचक में। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण तो दिए गए हैं उसके कि 1, 2, 5 है ना, 1 दर्जन भी हो सकता है, जिनको भी आप गिन सकते हैं। 7 हो गया, 10 हो गए, ये सब क्या है, ये सब निश्चित संख्यावाचक हैं। और किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, पेन की, कि पेन कितने हैं, पेन 3 हैं। तो 3 आपका क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और पेन हमारा विशेष है और 3 क्या हो गया, विशेषण। अब देखिए पेन है, इसको हम गिन सकते हैं, पर अगर मैं यहाँ पर पेन की जगह ऐसी कोई चीज़ लिख दूँ जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि मेरे पास 3 पानी है, तो क्या ये सही है, पानी को तो हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक में वही चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मान लो घर है, हम गिन सकते हैं, बच्चे हैं हम गिन सकते हैं, या फिर लड़का, माता पिता, जिनको भी हम गिन सकते हैं, फूल हैं, ठीक है ना, बादल हैं, जो भी आप गिन सकते हो वो सब आपका किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। और जो भी आपको संख्या दी होगी वो होगी आपकी विशेषण, और जिसके बारे में बताया गया कि वो कितनी है वो होगा आपका विशेष्य। अगला है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक में वे आपके शब्द, वो चीज़ें आती हैं जिनको आप गिन तो सकते हैं, हम गिन सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन हमें उनकी संख्या नहीं पता कि वो कितनी है, हमें पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए तो हम उनको गिन सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वही
चीज़ें आएंगी जिनको आप गिन सकते हो। और इसमें शब्द कौन से आएंगे? कुछ, कई, अनेक, बहुत सारे, है ना। बहुत सारे हो गया, कुछ हो गया, कई हो गया। तो अब देखिए, कई बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो हम गिन सकते हैं ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम अनिश्चित संख्यावाचक। अर्थात हमें संख्या नहीं पता, लेकिन हम उन चीज़ों को गिन सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें कई हो गया आपका विशेषण, और बच्चों की बताई जा रही है ना विशेषता कि बच्चे कितने हैं, कई हैं, तो वो आपका हो जाएगा विशेष्य। क्रमवाचक आपका इन्हीं में आता है, और ये अभी आपकी क्लासेस में नहीं चलेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जो बड़ी क्लासेस के लिए हैं। अब हम आते हैं हमारा अगला विशेषण जो कि है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थात होता है मात्रा। मात्रा अर्थात क्वांटिटी, कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है ना। अब देखिए, आप बोलेंगे कि मात्रा तो पिछले उसमें भी थी, मतलब हम गिन तो सकते थे ना नंबर वाले में, लेकिन नंबर और क्वांटिटी, नंबर मतलब जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं हमारे संख्यावाचक। क्वांटिटी में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, आप उनको गिन नहीं सकते। उनके आगे आपको क्या मिलेगा? अब उनके आगे आपको या तो कोई यूनिट मिलेगी लगी हुई, जैसे कि आपने बोला 1 लीटर पानी, है ना। पानी को हम गिन नहीं सकते, तो उसके नीचे हमें सामने क्या मिलेगा? एक यूनिट मिलेगी। 2 किलो चीनी, ऐसी चीज़ें जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, वो आती हैं आपकी परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण भी वैसे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं निश्चित, जैसे हमने पीछे संख्यावाचक में किया था, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम देख लेते हैं। अंतर वही है सेम, कि जब हमें संख्या दी हो, जब हमें मात्रा दी हो कि कोई चीज़ कितनी है, वो कहलाती है आपकी निश्चित परिमाणवाचक। और जब हमें मात्रा नहीं दी जाती किसी चीज़ की, तो वो कहलाती है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे यहाँ पर आपके जो उदाहरण है, इसमें लिखा है थोड़ा दूध। थोड़ा दूध, तो उसकी मात्रा नहीं दी गई, तो हमें पता है वो क्या है? अनिश्चित है, हमें निश्चित नहीं पता। अधिक पानी, तो इसमें भी क्या है? मात्रा नहीं दी है, अधिक क्या होगा? अनिश्चित होगा। पर यहीं पे अगर मैं लिख दूं 2 लीटर दूध, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं 1 लीटर पानी, तो वो हमारा आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में। कम चीनी, कम, संख्या कोई नहीं दी है, मात्रा कोई नहीं दी, कम, अनिश्चित में। और इसी को अगर मैं लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 200 ग्राम, 200 ग्राम चीनी, तो वो हमारी किस में आ जाएगी? निश्चित परिमाणवाचक में। तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा आराम, है ना। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ लिखा है मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अब देखिए थोड़ा आराम है, थोड़ा आराम, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये नहीं पता कि कितना आराम चाहिए, 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट। थोड़ा तो कोई मात्रा नहीं है ना। हाँ, अगर यहाँ पर ये लिखा रहता कि मुझे 5 मिनट का आराम चाहिए, मुझे 10 मिनट का आराम चाहिए, तो वो आ जाता आपका निश्चित परिमाणवाचक में। तो इसको बच्चों अच्छी तरह से सीख लेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत जो है वो कन्फ्यूज़न रहता है। इसलिए मैं इसको फिर से एक बार बताती हूँ कि संख्यावाचक वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, सारी वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, वो आपकी आती हैं संख्यावाचक में। और परिमाणवाचक में वो आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी हमें मात्रा पता होती है कि वो कितनी है, 2 किलो हैं, 3 किलो हैं, ठीक है ना, लीटर हैं, मिलीलीटर हैं, ग्राम हैं, वो सब किस में आते हैं? परिमाणवाचक में। और इन दोनों के भी 2 प्रकार हैं। तो हमने देखा था संख्यावाचक में एक था निश्चित संख्यावाचक,
उसमें मैंने क्या बताया था कि जब आपको पता हो कि कोई चीज़ कितनी है, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 10 है, जितनी भी हैं, और हम उनको गिन सकते हैं, वो आते हैं आपके निश्चित संख्यावाचक में। जैसे आप लिख सकते हो मेरे 2 घर हैं, 2 घर हैं। अब हम घर को गिन सकते हैं और हमें पता है कि कितने हैं, 2 हैं। तो ये किस में आ गए, निश्चित संख्यावाचक में। परंतु अगर मैं लिखूं मेरे कई घर हैं, तो हमें पता है हम घर गिन सकते हैं, लेकिन हमें उनके नंबर नहीं पता कि कितने हैं। तो जो वो चीज़ें जिनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन हमें उनका भी नंबर नहीं पता कि कितने हैं, वो आपके आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। वो आपके आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में, ठीक है। पर हम उनको गिन सकते हैं। जैसे कई बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों को हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, इसलिए वो आ जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक में, ठीक है। जैसे आप लिख लो मेरे पास 4 पेन हैं, मेरे पास 4 पेन हैं। तो ये आपके किस में आ गए, आपको निश्चित पता है। एक तो आप पेन गिन सकते हो और आपको निश्चित पता है कि कितने हैं, 4। तो ये आपके गए निश्चित संख्यावाचक में। परंतु मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूँ मेरे पास कुछ पेन हैं, तो हम पेन गिन तो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, तो वो आपके आ जाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। आइए अब अगला देखते हैं, जो कि है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो संकेत का मतलब होता है किसी चीज की ओर इशारा करना, ठीक है। किसी चीज की ओर इशारा करके जब हम कुछ बोलते हैं तो वो होता है आपका संकेतवाचक। और सार्वनामिक में भी क्या होता है, सार्वनामिक में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जहां पर भी संज्ञा से पहले, यहाँ संज्ञा से पहले आपको यह, वह, ऐसा, मेरा, ऐसे शब्द मिलेंगे, वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है या संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे देखिए यह किताब, तो यह किताब मतलब उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है कौन सी किताब, यह किताब, है ना। इसमें आप प्रश्न भी बना सकते हो, कौन सा, कौन सी। तो हमने प्रश्न बनाया कौन सी किताब, तो हमें आंसर मिला यह किताब। तो किताब तो हमारा क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है कौन सी, और यह हमारा हो गया विशेषण कि कौन सी किताब, यही है, ये वाली किताब। ऐसे ही हमने बोला वह लड़का, तो उसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा होगा कि वह लड़का। तो हम प्रश्न क्या करेंगे, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, वह लड़का। तो लड़का तो आपका क्या हो गया, विशेष्य, और वह क्या हो गया आपका विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, या आप इसको सार्वनामिक भी लिख सकते हैं। और देखिए जैसे हम लिख सकते हैं यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है ना। तो एक तो आप इशारा करके ही बताओगे कि ये घर मेरा है। दूसरा देखिए यहाँ पे घर जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जब भी सर्वनाम आए, संज्ञा से पहले जब भी सर्वनाम आए, वो आपका कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक में ज्यादातर आपको जो शब्द मिलेंगे वो यही मिलेंगे, यह, वह, ये, वे, ठीक है ना। संकेतवाचक के शब्द लिख देती हूँ मैं आपको, यह, वह, ये, वे, ऐसा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, जब भी संज्ञा, कोई भी संज्ञा दी होगी और उससे पहले यह, वह, ऐसा, ये, वे, ये शब्द दिए होंगे, तो आप समझ जाना कि ये संकेतवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक भी ऑप्शन में हो सकता है। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। अब क्या करते हैं, अभी हमने जो चारों भेद किए हैं उनको देख लेते हैं, और ये उनको याद करने की ट्रिक है कि गु सम पसम, गु सम पसम, ये हमारे 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है संकेतवाचक। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनका गुण, उनकी संख्या, उनका परिमाण मतलब मात्रा, मैंने आपको बता दिया परिमाण मतलब मात्रा,
वो बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। अब इस वाक्य में हमें विशेषण पहचानना है। सुंदर फूल बगीचे में खिल रहे हैं। तो फूल देखिए, फूल कैसे हैं, फूलों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, सुंदर हैं। तो फूल हमारे क्या हो जाएंगे, विशेष्य, और सुंदर हो जाएगा विशेषण। अब देखिए कौन सा विशेषण होगा, क्या हम इसमें कितना लगा सकते हैं, कितने फूल खिल रहे हैं, नहीं, कैसे। तो ये क्या होगा, कैसे से गुणवाचक, क्योंकि ये फूल की क्या गुण बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं, सुंदर हैं। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। एक बात याद रखिए, विशेषण शब्द जो भी होगा वो हमेशा आपको संज्ञा से पहले लगे हुए मिलते हैं, क्योंकि ये संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये संज्ञा और सर्वनाम से पहले ही लगे हुए आपको मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला काला घोड़ा, लाल फूल, पीली चादर। अब इसमें घोड़ा क्या है, संज्ञा, फूल क्या है, संज्ञा, चादर क्या है, संज्ञा, और इनकी विशेषता क्या बता रहा है, घोड़ा कैसा है, काला है, गुणवाचक विशेषण। फूल कैसा है, लाल है, गुणवाचक विशेषण। चादर कैसी है, पीली है, गुणवाचक विशेषण। आइए आगे देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने ये ट्रिक भी की थी कि हम कर सकते हैं गु, सम, प, सम, ये चारों हो गए इसके प्रकार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक जो कि संख्या बताते हैं, जो हमें एक संख्या बताते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 लड़के, है ना, पहला स्थान, कौन सा स्थान, पहला, ठीक है, ये एक्चुअली में क्रम होता है, पर ये आपके में भी संख्या में ही काउंट होगा। 5 लड़के, मैं लिख दूं 3 कार, मैं लिख दूं 4 बोतल, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम इनको गिन सकते हैं, वो आपके आते हैं संख्यावाचक में। निश्चित संख्यावाचक में जिनकी संख्या दी हो कि कितनी है, जैसे यहां दिया हुआ है लड़के कितने हैं, 5, लड़के कितने हैं, 5 लड़के हैं। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण क्या है, मेरे पास 3 पेन है। तो हमें पता है किसकी विशेषता बताई जा रही है, पेन की, और पेन हमारे पास कितने हैं, 3। तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक तो यह है ही, लेकिन निश्चित संख्यावाचक। पर मैं यहीं पे लिख दूं मेरे पास कुछ पेन है, कुछ पेन है, तो वो हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा परिमाणवाचक मात्रा बताता है, संख्या नहीं बताएगा, 2 3 4, वो मात्रा बताएगा कि कोई चीज हमारे पास कितनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो थोड़ा दूध है तो हमें मात्रा नहीं पता, अनिश्चित। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 लीटर दूध है तो मुझे उसकी मात्रा पता है, वो हो जाएगा निश्चित। लेकिन हम दूध को गिन नहीं सकते ना, इसलिए संख्या में नहीं परिमाणवाचक में आएगा। इस वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। इसमें हमें बताना है कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। देखिए यहां पर क्या है, लड़का, लड़का, उससे पहले मैंने आपको बताया था जब भी संज्ञा से पहले यह, वह, ये, वो, ये वाले शब्द दिए हों तो वो आपका क्या हो जाता है, संकेतवाचक विशेषण, या फिर आप उसको सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं। दूसरा है कि होशियार, है ना, होशियार लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, होशियार है, तो यहां पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और दोनों में ही आपका विशेष्य क्या होगा, लड़का, क्योंकि लड़के की ही विशेषता बताई जा रही है कि वो होशियार भी है। कौन सा लड़का, यह लड़का। तो आपका विशेष्य होगा लड़का और विशेषण होंगे वह और होशियार। वह आपका होगा संकेतवाचक और होशियार आपका होगा गुणवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का एक उदाहरण वाक्य लिखिए, ठीक है। संकेतवाचक का हमें एक उदाहरण लिखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है यह मेरी किताब है,
यह मेरी किताब है। अब देखिए किताब क्या है, संज्ञा, और उससे पहले क्या दिया हुआ है, यह है ना। उससे पहले क्या दिया हुआ है, यह है। तो एक तो आपका ये भी हो गया विशेषण संकेतवाचक, ये आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब आप भी एक उदाहरण अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि यह गाड़ी हमारी है ना, यह गाड़ी हमारी है। तो गाड़ी क्या है, ये संज्ञा है और उससे पहले क्या दिया है, यह है। तो ये भी आपका क्या हो गया, संकेतवाचक। और आप अगर किसी को बोल रहे हो कि यह गाड़ी हमारी है, तो आप गाड़ी की तरफ मतलब कि संकेत करके ही तो बताओगे, पॉइंट करके ही तो बताओगे कि यह गाड़ी हमारी है, तो वो होता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। होमवर्क में आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, मुझे पानी चाहिए और लड़के मैदान में हैं। तो आपको ये बताना है, नीचे उत्तर तो दिया हुआ है कि दोनों में क्या आएगा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए और कई लड़के मैदान में हैं, पर आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये कौन सा विशेषण होगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको विशेषण अच्छी तरह से पता चल गए हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको विशेषण समझ में आ गए होंगे। अगर आपको व्याकरण का कोई और टॉपिक सीखना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं।